हाय फ्रेंड्स। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कोई ना कुछ जिद कर लेते हैं और कुछ बच्चे कुछ अटपटी सी जिद कर लेते हैं। और जो बच्चे ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाले जाते हैं उनकी जिद का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी राजकुमारी पर आधारित है जिसने एक जिद ऐसी भी की थी कि उसे एक कहानी सुनना है जो कभी ना खत्म होने वाली हो। तो दोस्तों, आज की कहानी भी इसी बच्चे पर आधारित है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और मोटिवेशन स्टोरी का सिलसिला ऐसे ही आगे चलते रहेगा दोस्तों। और आपको मेरी बहुत जितनी भी वीडियो आ चुकी है उसकी लिंक्स आज के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है किसान की होशियारी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी जो उसे बहुत प्यारी थी। और वो बेटी राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत प्यारी थी क्योंकि वो एक लौती राजकुमारी थी और कुछ ना कुछ नटखट हरकतें करती रहती थी। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया और उसने अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, मुझे एक ऐसी कहानी सुननी है जो कभी ना खत्म हो। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, राजा, राजा का सेनापति, प्रधान सेनापति और नागरिक भी, कि कभी ना खत्म होने वाली कहानी, ऐसी कोई कहानी होती भी है क्या? और वो बहुत ही जिद कर बैठी। सभी लोगों ने उसे समझाया कि देखो बेटा, ऐसी कहानियां नहीं होती, कोई ना कोई कहानी जब भी शुरू होगी तो कभी ना कभी उसका अंत होगा, तो ऐसी जिद ना करो। और उसने बात ना मानी और खाना पीना छोड़ दिया। राजा भी बहुत टेंशन में आ गया कि अब कैसे चलेगा। बड़ी मुश्किल से उसे खाने पीने के लिए मना तो लिया और उसे आश्वासन दिया कि जल्दी हम ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेंगे जो तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाएगा। और उसने पूरे राज्य में डिंडी पिटवाई। राजा ने एक शर्त रखी कि जो भी मेरी बेटी को कभी ना खत्म होने वाली अगर कहानी सुना देगा तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। परंतु एक शर्त पर, अगर वो ऐसी कोई कहानी न सुना सका तो उसे उसी समय मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और ये बहुत ही अटपटी सी शर्त थी और लोग भी सोचने लगे। फिर ये बात दिन बर दिन फैलते गई, बढ़ते गई, गांव से शहर, शहर से देश और देश से विदेश। और आखिर में कुछ लोग मिल भी गए जो उनके भी देश के, उनके राज्य के थे और आसपास के राज्य और देश के भी वहां पे लोग आ गए। और उन्होंने राजा को कहा कि हम कहानी सुनाएंगे। और कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने 4 दिन तक सुनाई तो किसी ने 5 दिन तक सुनाई। आखिर में सब थक हार गए कि भाई, ऐसी कोई कहानी हम सुना ही नहीं पा रहे। और शर्त के अनुसार राजा ने सभी को मृत्यु दंड दे दिया। कुछ महीने बीत गए ऐसे ही चलते हुए और कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर एक दिन एक किसान उनके राज्य में आया और राजा से कहा कि राजन, मैं ऐसी एक कहानी आपकी बेटी को सुना सकता हूँ। राजा ने कहा कि किसान, तुम्हें इस कहानी की शर्त तो पता है ना कि अगर तुम सुना नहीं पाए तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो किसान ने कहा, कोई बात नहीं राजन, मैं जानता हूँ ये सब चीजें। तो राजा उसे अपनी बेटी के पास ले गया, राजकुमारी के पास। और राजकुमारी के पास उस किसान को उसके सामने बिठाया और उसने कहानी शुरुआत की। किसान बहुत ही होशियार था। तो दोस्तों, हमारी कहानी का जो टाइटल है किसान की होशियारी, तो आप दोस्तों इसे अब देखिए उसकी होशियारी कैसी की उसने। वो किसान था तो उसे हर चीज की जानकारी थी, खेत खलिहान की। तो उसने उस राजकुमारी को एक बढ़िया सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक खेत था, उसमें बहुत सारे गेहूं उगे थे। उन गेहूं को लाकर एक बहुत बड़े गोदाम में भर दिया था। गोदाम में इतना गेहूं भरा गया जिसकी कोई हद नहीं। और कहानी जो शुरुआत होती है अब यूं होती है। उस किसान ने उस राजकुमारी को बहुत ही भ्रमित कर दिया। सुनाते सुनाते उसने कहा कि हर दिन एक चिड़िया आती, एक गेहूं का दाना उठाती और चले जाती। एक चिड़िया आती, दाना उठाती, चले जाती। दूसरी चिड़िया आती, दाना उठाती, चले जाती। तीसरी चिड़िया आती, दाना उठाती, चले जाती। और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। रोज इसी घिसी पिटी तरीके से वो किसान उस राजकुमारी को यही वाक्य सुनाते रहता। आखिर में वो राजकुमारी भी थक हार गई क्योंकि ये मामला ना आगे बढ़ रहा था और उसी जगह पर रुका हुआ था। और वो समझ गई कि मेरी जो मूर्खता है वो सच है, कि मैं ऐसी कोई कहानी हो ही नहीं सकती, इसलिए मुझे उसी जगह पर ये किसान घुमा रहा है। और आखिर में वो हार गई और उसने कहा कि अब ये कहानी को बंद कर दो, मैं अब ये कहानी नहीं सुनना चाहती। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी दोस्तों कि कभी न खत्म होने वाली कहानी का सिलसिला वहां पर सार्थक हो गया और राजा को उसे आधा राज्य देना पड़ा। तो आज की कहानी का जो मेन तात्पर्य था दोस्तों, कि व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। इसलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में। तो तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।